हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सप्ताह के सेमीफाइनल का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ये 5 राज्य कौन कौन से आपको बताऊंगा, कब कब चुनाव होने वाला है, बीएसपी सुप्रीमो ने क्या बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक सर्वे भी आया है तमाम राज्यों को लेकर। एक महत्वपूर्ण सर्वे आया है जिसको आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, इस चुनाव को बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि ये वो चुनाव है जो तय करेगा लोकसभा की तस्वीर, लोकसभा चुनाव की तस्वीर और तकदीर तय करने वाला है। बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयोग को नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है और किस तरीके से उन्होंने इन राज्यों में जीत को लेकर ऐलान किया है, वो आपको विस्तार से मैं आज बताने वाला हूं। दरअसल मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में, इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव दोस्तों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे हैं, इसलिए इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोस्तों, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए करो या मरो का चुनाव है क्योंकि बीजेपी के हाथ से तमाम राज्य फिसलते जा रहे हैं। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी ने गंवा दिया, वो है हिमाचल और दूसरा है कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि कब कब कहां कहां चुनाव है। तो पहले राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। इसके अलावा अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग की जाएगी, एक तो 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। वहीं पर दोस्तों मिजोरम एक राज्य है पूर्वोत्तर का, वहां पर 7 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होगा। वहीं तेलंगाना में सबसे आखिर में चुनाव होगा 30 नवंबर को। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन 5 राज्यों के नतीजे एक ही दिन आएंगे। जी हां दोस्तों, एक ही दिन आएंगे। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। समय बहुत कम बचा है, तैयारी भी करनी है, उम्मीदवारों का ऐलान भी करना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है। इसीलिए इस चुनाव को बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है और हर पार्टी इसमें जी जान लगाकर मेहनत कर रही है। दोस्तों, खासतौर से बसपा सुप्रीमो की बात करूं, बसपा पार्टी इस समय ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। वो इन 5 राज्यों में तो नहीं, लेकिन वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में जमकर चुनाव लड़ रही है। इस समय बहुजन समाज पार्टी जमीन पर नजर आ रही है, जमीन पर, धरातल पर उतरकर वो चुनाव लड़ रही है और खासतौर से मुद्दों को उठा रही है। जनहित के मुद्दों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। यहां पर दोस्तों, जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। वहीं पर राजस्थान और तेलंगाना में बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर एक लाइन में समझे तो यह है कि मिजोरम में चुनाव नहीं लड़ रही है बसपा, जबकि 4 राज्यों में वो किस्मत आजमा रही है। और दोस्तों, बसपा के लिए चुनाव इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि बसपा ने क्या कहा है कि वो इन राज्यों में किंग मेकर बनेगी, सरकार में शामिल होगी। क्योंकि दोस्तों बसपा देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वो इन राज्यों में भी किस्मत आजमा रही है और 2018 में भी वो इन राज्यों में चुनाव जीतती रही है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन बसपा के लिए इस बार तेलंगाना बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना वो राज्य है जहां पर बसपा सुप्रीमो ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ही ऐलान कर दिया है। उनका नाम है आरएस प्रवीण, जो पूर्व आईपीएस अफसर हैं, नौकरी छोड़ दी और अब बीएसपी के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। केसीआर को वो कड़ी टक्कर देते हुए इस बार नजर आ रहे हैं, काफी जमीन पर हैं। और दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो बसपा ने इस बार किंग मेकर बनने की ठान रखी है। एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है बसपा सुप्रीमो ने, वो मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, कल 9 अक्टूबर था और 9 अक्टूबर था मान्यवर जी का परिनिर्वाण दिवस, डेथ एनिवर्सरी, या यूं कह लीजिए कि उनकी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर दोस्तों तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया,
पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया, मान्यवर जी को याद भी किया अपने अपने अंदाज में। साफ तौर पर एक संकल्प भी लिया गया बसपा की तरफ से। मान्यवर कांशीराम जी का मिशन जो है बसपा ने पूरा करने का संकल्प लिया है। मान्यवर जी का मिशन अभी भी अधूरा है और बसपा ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि मान्यवर जी के मिशन को बसपा पूरा करेगी। मिशन पूरा मतलब क्या? प्रधानमंत्री बनेंगी, बसपा सुप्रीमो प्रधानमंत्री बनेंगी, उस पद तक पहुंचेंगी, यह संकल्प लिया गया है। दोस्तों, चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बसपा सुप्रीमो ने ईसी को सुझाव दिया है, इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है, हिदायतें दी हैं। खास तौर से एक अपनी पार्टी को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया है। लेकिन जो हिदायत दी है ईसी को, साफ तौर पर आपको जान लेना चाहिए दोस्तों। ईसी के सामने चैलेंजेस क्या हैं? बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर बताया है कि ईसी के सामने इस चुनाव में कुछ चुनौतियां हैं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, उससे कैसे निपटेगी ईसी? यही नहीं, धनबल का भी दुरुपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसी के सामने चैलेंजेस यह है दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा। ये तमाम चैलेंजेस इसी के पास हैं दोस्तों। अगर इस चुनाव में सरकारी मशीनरी, धनबल का दुरुपयोग रुका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ, तभी लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित माना जाएगा, तभी लोकतंत्र की जीत मानी जाएगी। यही नहीं दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस का भी जिक्र किया जहां पर मोदी सरकार को और कांग्रेस सरकार को नोटिस मिला है कि आप लोग अब लोक लुभावन वादे, घोषणाएं मत करिए, क्योंकि ये अब बिल्कुल जायज नहीं है, इसे रोकना पड़ेगा। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि लोक लुभावन वादे और जो हवाई घोषणाएं हैं उस पर लगाम लगाना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात बसपा सुप्रीमो ने कही है दोस्तों, जातिवाद और सांप्रदायिकता का उन्माद और हिंसा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। ये तमाम हिदायतें इलेक्शन कमीशन को बसपा के द्वारा दी गई हैं दोस्तों। बसपा सुप्रीमो ने इन राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसे आपको जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है। इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है बसपा सुप्रीमो। अब अच्छे नतीजे का अर्थ आप लगा सकते हैं, क्या वो किंग मेकर बनेंगी, क्या वो सरकार में शामिल होंगी? क्योंकि दोस्तों 2018 में राजस्थान में तो ऐसे हालात पैदा हो गए कि बिना बसपा विधायकों के कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी और गहलोत सरकार को वहां पर 6 विधायकों को तोड़ना पड़ा, तब जाके राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार बन पाई। तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की तरफ से तैयारी चल रही है, जिस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, उसके आधार पर वो कह रही हैं कि इन चुनावों में बसपा को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब जब चुनाव नजदीक होता है सर्वे की भरमार हो जाती है। अब एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों ये सर्वे खास तौर से छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना को लेकर है, लेकिन हम यहां सिर्फ 2 राज्यों के सर्वे के आंकड़ों पर बात करेंगे, एक तेलंगाना और दूसरा छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सर्वे में क्या किसे कितनी सीटें मिली है दोस्तों, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने का अनुमान है। तो आप जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी को 90 सीटों में से 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर गौर करने वाली बात यह है कि अन्य के खाते में सी वोटर ने मात्र 2 सीटें ही रखी हैं। दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बीआरएस केसीआर की पार्टी है, 43 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी
छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, वहीं पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी केसीआर की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है दोस्तों। और खास तौर से तेलंगाना में, दक्षिण भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें। दोस्तों तेलंगाना में अब देखिए अन्य को, यानी आप बसपा को यहां पर रख सकते हैं 5 से 11 सीटें। अब बसपा को यहां पर कितनी 5 से 11 में मिलेंगी आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। ये सी वोटर का सर्वे है दोस्तों। इसकी सच्चाई भी मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसका जो सैंपल है आप जान लीजिए। इसमें करीब 90,000 लोगों से बात की गई है। यह सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है, यानी इतने का डिफरेंस रखा गया। अगर कोई 5 सीटें किसी को मिल रही हैं तो किसी को 7 या 3 भी मिलने का अनुमान है। लेकिन सी वोटर के इस सर्वे से अनुमान यह लग रहा है कि क्या बसपा को वहां पर 11 सीटें मिल सकती हैं, 10 सीटें मिल सकती हैं। क्या तेलंगाना में बसपा इस बार किंग मेकर बनेगी? इसको लेकर दोस्तों बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि बसपा ने वहां पर अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और काफी मजबूती से वहां पर बसपा चुनाव लड़ रही है। अगर 11 सीटें बसपा की आ जाती हैं तो खेल पलट जाएगा। बसपा के बिना यहां पर सरकार नहीं बन पाएगी। दोस्तों बीएसपी के ट्विटर हैंडल पर एक कमेंट आया है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मायावती जी को इन्होंने रिप्लाई किया है, कहा है कि आओ आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ चलें, जो दे हमें बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, दलित आदिवासी अत्याचार मिटाने को बहन जी को आने दो। तो दोस्तों ये है सप्ताह का सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल होगा 2024 में। महामुकाबला होगा 2024 में। बहुत ही दिलचस्प दोस्तों। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद यह तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। अगर बीजेपी हारती है दोस्तों तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक एक करके सारे राज्य उससे छीनते जा रहे हैं। 3 हिंदी भाषी राज्य हैं यहां पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोस्तों मैंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल हार चुकी है, और अगर कांग्रेस जीतती है यहां पर तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगी, और बसपा सुप्रीमो जो अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है वो भी 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। तो दोस्तों भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ चीजें छिपी हुई हैं। बहरहाल बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि इन 4 राज्यों में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, इन तमाम सर्वे को आप देख रहे हैं, तमाम खबरें देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या लगता है बसपा का परफॉर्मेंस इन राज्यों के चुनाव में कैसा रहने वाला है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, और हां वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। आप लोग शेयर करिए, क्योंकि वीडियो पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से लोगों तक, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।